सोचिए 140 करोड़ के देश में सरकार 80 करोड़ के करीब लोगों को मुफ्त राशन दे रही हो। भारत में मोदी सरकार ने ये मुमकिन किया कोरोना पेंडेमिक के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, जिसे PMGKAY भी कहा जाता है। लेकिन 80 करोड़ लोगों की मदद करने वाली सरकार की ये योजना जल्द बंद हो सकती है। वैसे तो मार्च 2022 में ही इसके बंद होने की बातें चल रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया था। अब 30 सितंबर को इस योजना के खत्म होने की तारीख फिर से पास आ रही है और ऐसा लगता है कि सरकार इस बार शायद इस योजना को बंद करने का फैसला ले ही ले। लेकिन क्या है वो कारण जिसके चलते सरकार इस योजना को बंद करने का फैसला ले सकती है? आखिर कितना पैसा अब तक सरकार इस योजना पर खर्च कर चुकी है और इस योजना के तहत किस तरह से लोगों की मदद की जाती रही? इस वीडियो में हम देंगे आपको हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं इस सवाल पर कि आखिर किन कारणों के चलते सरकार को ये योजना बंद करनी पड़ सकती है और आखिर कितना पैसा सरकार इस योजना पर खर्च कर चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के मुताबिक इस योजना को चलाए रखना मोदी सरकार के लिए अब एक फीजिएबल डिसीजन नहीं होगा। डिपार्टमेंट का कहना है कि इस योजना को और आगे बढ़ाना फूड सिक्योरिटी और फाइनेंशियल ग्राउंड्स पर भी सही नहीं होगा। डिपार्टमेंट का मानना है कि कोरोना महामारी के बाद इस स्कीम को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कहा क्यों? इसे भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कई तर्क दिए हैं। डिपार्टमेंट का कहना है कि फिलहाल सरकारी खजाने पर फर्टिलाइजर सब्सिडी का बोझ काफी ज्यादा है। ऊपर से कुकिंग गैस में भी सब्सिडी दोबारा लागू कर दी गई है और तीसरा, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की वजह से भी सरकार की कमाई में काफी कमी आई है। फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें तो ये अनुमान है कि इस साल फर्टिलाइजर सब्सिडी की वजह से सरकारी खजाने पर 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जबकि साल 2021-22 में 1,62,000 करोड़ रुपए के करीब फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर खर्च किए गए थे। यानी इस बार महंगाई के चलते सरकार को सब्सिडी के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए तक ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। मई महीने में अपने एक नोट में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ये भी चेताया था कि इस साल फिस्कल डेफिसिट 6.40% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले सालों के मुकाबले अपने आप में काफी चिंता की बात है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है सरकार ने जितना पैसा कमाया उससे ज्यादा खर्च किया। दूसरी तरफ मई महीने में सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की वजह से भी इस साल सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान होगा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते कीमतों में आई भारी उछाल का असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। हालांकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से सरकार की कमाई बढ़ी है, जिससे सरकार को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन महंगाई के चलते सरकार के खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। और अगर मोदी सरकार इस योजना को 6 महीने के लिए भी आगे बढ़ाती है तो 85,000 करोड़ रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। तो लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि अब तक सरकार कितना पैसा PMGKAY योजना के तहत खर्च कर चुकी है। योजना की शुरुआत से लेकर मार्च 2022 तक सरकार ने इस योजना पर 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इनमें मार्च से सितंबर का आंकड़ा भी जोड़ लिया जाए तो ये बन जाता है 3,40,000 करोड़ रुपए। इस स्कीम के तहत 80 करोड़ के करीब लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने फ्री दिया जाता है और इस कोटा से ज्यादा अनाज चाहिए तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2 से 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अलग अनाज दिया जाता है। अब इस योजना से जहां लोगों को लाभ हुआ है, इससे पिछले चुनावों में भाजपा को काफी फायदा भी मिला है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस योजना को जारी रखना या बंद करना पूरी तरह से एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।